देश के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल की मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा उस दिन हैरान रह गईं जब उन्हें पता चला कि जिस कैंसर मरीज का इलाज उनके अस्पताल में चल रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी अनन्या थी। करीब 7 दिन पहले अनन्या अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर मां के पास आई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसे पेट का अंतिम चरण का कैंसर है, लेकिन अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा रखने वाली डॉक्टर मीरा ने रिपोर्ट को देखना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी बेटी को कैंसर नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है। अनन्या बार बार समझाती रही कि रिपोर्ट असली है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। डॉक्टर मीरा ने रिपोर्ट फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दी और अपनी चहेती मेडिकल इंटर्न रिया के साथ ऑफिस से बाहर चली गई। उस पल अनन्या का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने मन ही मन सोचा, माँ का प्यार झूठ ही है, बस कभी मेरे हिस्से में आया ही नहीं। कुछ दिन बाद स्कूल में परीक्षा के दौरान अचानक उसके पेट में भयानक दर्द उठा। दर्द इतना बढ़ गया कि वह क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल के डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि मामला गंभीर है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। स्कूल से उसकी माँ को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उसकी किसी बात पर भरोसा मत करना, वह हमेशा बीमारी का बहाना बनाती है। ये सुनकर टीचर भी दंग रह गए। उन्होंने कहा, आज तक इतने लापरवाह माता पिता नहीं देखे। शाम को घर लौटने पर नौकरानी शोभा ने उसके लिए हल्का दलिया बनाया। अनन्या ने मुश्किल से 2-3 चम्मच खाए थे कि अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वह भागकर बाथरूम गई और खून की उल्टी करने लगी। उसी समय डॉक्टर मीरा घर पहुंची, लेकिन बेटी की हालत देखकर घबराने के बजाय उन्होंने उसे ही डांटना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाटक करना सीख लिया। कमला ने डरते हुए कहा, मैडम शायद पढ़ाई के तनाव से इसकी तबीयत सच में खराब है। लेकिन डॉक्टर मीरा ने उसकी बात भी अनसुनी कर दी। रोते हुए अनन्या बोली, माँ मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसके बावजूद डॉक्टर मीरा ने उसे पूरा दलिया खत्म करने का आदेश दे दिया। पेट के कैंसर से जूझ रही अनन्या के लिए हर निवाला झड़ जैसा था, फिर भी उसने आंसू पीकर किसी तरह खाना खत्म किया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर मीरा बाथरूम में गई तो सिंक के पास खून के धब्बे देखकर उनका माथा ठनका। डॉक्टर होने के नाते वह तुरंत समझ गई कि यह साधारण बात नहीं है। उन्हें बेटी की रिपोर्ट और स्कूल से आया फोन याद आने लगा। तभी रिया का फोन आ गया। उसने कहा कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टर मीरा बिना एक पल गंवाए उसके पास जाने के लिए निकल पड़ी। जाते जाते उन्होंने अनन्या से कहा, मैं आज रात घर नहीं आऊंगी। टूटे हुए दिल से अनन्या ने पूछा, माँ मैं आपकी सगी बेटी हूँ, क्या आपको मेरी बात पर तभी भरोसा होगा जब मैं सच में मर जाऊंगी? डॉक्टर मीरा गुस्से में बोली, अगर मरना है तो जल्दी मर जाओ, कम से कम रोज रोज का ड्रामा तो खत्म होगा। ये कहकर वह चली गई। अगले दिन अनन्या अकेली अस्पताल पहुंची। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, लेकिन उसके लिए माता पिता की अनुमति जरूरी है। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, सर क्या आप मेरी जगह साइन कर सकते हैं? मेरी माँ को तो आज तक यकीन ही नहीं कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर का दिल भर आया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? जब वह अनुमति पत्र लेकर उनके केबिन में पहुंचे तो देखकर चौंक गए। सामने बैठी थी उसी अस्पताल की सबसे मशहूर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा। उन्होंने कहा, मैडम मैं आपकी बेटी अनन्या का मुख्य डॉक्टर हूँ, उसे पेट का अंतिम चरण का कैंसर है, कृपया इस फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन डॉ मीरा फिर भड़क उठी, मैं खुद कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी बेटी को कैंसर नहीं हो सकता। पिछली बार भी तुम लोगों ने नकली रिपोर्ट बनाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, अगर आप बिना देखे मेडिकल रिपोर्ट को झूठा बता रही हैं तो आपको डॉक्टर कहलाने का भी अधिकार नहीं है। इतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, मैडम रिया के पेट में फिर तेज दर्द शुरू हो गया है। डॉक्टर मीरा तुरंत उसके पास भाग गई और अपनी असली बेटी को एक बार फिर अकेला छोड़ दिया। यह सब देखकर डॉक्टर भी सोच में पड़ गए कि आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ इतना कठोर कैसे हो सकती है। उधर अनन्या कीमोथेरेपी के लिए तैयार हो रही थी। नर्स ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इलाज शुरू होने से पहले हमें तुम्हारे बाल हटाने होंगे, घबराना मत, इलाज पूरा होने के बाद ये फिर से आ जाएंगे। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखते हुए धीमे से कहा, माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, काश आपने मुझे भी कभी उतना ही प्यार किया होता जितना दूसरों को करती हैं।